नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से मैं एक बार आपके सम्मुख हाजिर हो गई हूँ। आज हम नए साल की प्रतीक्षा में हैं और यह वीडियो इस साल का अंतिम वीडियो है, क्योंकि कल से नए साल में हम पदार्पण करने वाले हैं। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नए साल की इंतजार करते समय बहुत कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। यूं तो हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हम अक्सर एक सवाल पूछते रहते हैं, आपके नए साल के रेजोल्यूशंस यानी संकल्प क्या है। हम उनसे इसलिए ये सवाल पूछते रहते हैं कि उनके उत्तर सुनकर हमारे जीवन को भी हम एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश हम करते रहते हैं। इसी उद्देश्य से हम नए साल की संकल्पनाओं के बारे में पूछते रहते हैं और नए साल को हम आह्वान करते हुए एक कैलेंडर भी जरूर खरीद कर ले आते हैं और दीवार पर टंगाते भी हैं। जब हम बैठकर सोचते हैं तो नए साल में कुछ नयापन हमारे जीवन में हो और आने वाला नया साल हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन साल हो, ऐसा हर एक व्यक्ति सोचता है। मगर जब हम देखते हैं, जैसे प्रैक्टिकली देखते हैं, तो सिर्फ समय में अंतर आया है, परिवर्तन आया है और साल बदल गया है। मगर सुबह उठते ही वही काम और हमें वही जो भी रोजमर्रा कार्यक्रम है उनको हमें करना ही होगा। उनमें से कुछ बदलाव तो जरूर नहीं होता। तो उस समय हम सोचते हैं कि मुझे वही काम करना है और जो भी कार्य क्षेत्र में काम सौंपा गया है तो इसमें क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी नई संकल्पना है जो मेरे इस साल को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस समय मैं सिर्फ एक उत्तर देना चाहती हूँ। नए संकल्प क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारे विचारों में परिवर्तन हम ला सकते हैं। कहते हैं ना, बिलीव इन यूरसेल्फ, कि दूसरों की बात को बगल में रखकर पहले तनिक आप अपने बारे में सोचिए, आपके बारे में आप विश्वास कीजिए कि मैं नए साल में क्या क्या कर सकती हूँ। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रणाली तैयार कीजिए, वहां से आपका जो पहला कदम शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, इमेज बिल्डिंग, जिस प्रकार इमेज रहता है ना उसी के हिसाब से हम बहुत कुछ बदलता जाता है। हम सिनेमा हीरो को देखते हैं तो एक इमेज उसके बारे में मन में रखते हैं कि किसी को हम एक्शन हीरो कहते हैं तो किसी को कॉमेडी हीरो कहते हैं। तो एक एक व्यक्ति को हम एक नई इमेज देकर देखना पसंद करते हैं। तो पहले आप खुद के बारे में सोचिए, अपने आप को कौन सा इमेज आप देना चाहते हैं, किस प्रकार के परसेप्शन यानी दृष्टिकोण से अपने आप को देखना पसंद करते हैं। वह नए साल में अब से आपको उस प्रकार से सोचना होगा कि मैं अपने आप को इस प्रकार देखना चाहती हूँ। तो ऐसा एक विचार परंपरा में परिवर्तन आपके जीवन गति को जरूर बदल सकती है और अपने आने वाले नए साल को बेहतरीन साल के रूप में भी बदलने की क्षमता रखता है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे विचारों में आया परिवर्तन के कारण हमारे काम का जो गुणवत्ता भी बदल जाता है और हम अधिक प्रभावशाली ढंग से उस काम को कर सकते हैं और देखने वाले लोगों के लिए भी हम और भी आत्मविश्वासशील होकर हमारे जो इमेज को दूसरों की तरफ हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस विचार को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों से मैं इस समय देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति नया था जो शहर में आया था। वह शहर में प्रवेश करते ही देखता है उधर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर निर्माण करने वाले कारीगर यानी मजदूर लोग उधर बहुत लोग काम कर रहे थे। उनमें से 3 लोगों के पास जाकर वह व्यक्ति एक सवाल पूछता है। पहले व्यक्ति से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति उत्तर देता है कि हम यहाँ मजदूरी का काम करने आए हैं। सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ और शाम को मुझे पैसे मिलते हैं और मैं खूब पीता हूँ और मेरा जीवन ऐसा कट रहा है। यही सवाल वह दूसरे व्यक्ति से पूछता है।
तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरा मालिक मुझे इस मंदिर निर्माण में काम करने के लिए काम दिया है और इसके कारण मुझे 2 वक्त रोटी खाने को मिल रहा है और मैं अपने पत्नी बच्चों को भी खिला रहा हूँ। यह काम मुझे देने के लिए मैं अपने मालिक के लिए सदैव कृतज्ञ हूँ। तो तीसरे व्यक्ति से भी यही सवाल पूछता है। तो तीसरा व्यक्ति कहता है, यहाँ हम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। अब से कुछ सालों में मंदिर निर्माण खत्म होने के बाद इसमें भगवान रहेगा और बहुत लाखों भक्तों के लिए वह यहाँ से अपना वर भी देगा। ऐसा एक उत्तम काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करने में। तो तीनों लोगों का सवाल एक था, मगर तीनों लोगों के द्वारा दिए गए उत्तर अलग थे। काम एक ही हम करते रहते हैं, मगर काम करने के बारे में हमारी नजरिया अलग अलग रहते हैं। जिस नजरिए से हम उस काम को देखते हैं, वहां से हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक हो शुरू होती है। कहते हैं ना, एनर्जी हमारे यहाँ से पहले हमें शुरू करनी है, उसी एनर्जी के साथ या ऊर्जा के साथ हमें काम करना होगा। पाठ्य पुस्तक भी वही है, पढ़ाने वाला शिक्षक भी वही है और पढ़ने वाला छात्र भी वही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर हम बदलने वाले विचार अलग हम जरूर हम कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हम नए संकल्प हम शुरू करके आने वाले नए साल को नया आकार रूप दे सकते हैं। यही एक संकल्प हम लेकर इस नए साल को शुरू करेंगे कि हमारा जीवन का सबसे बेहतरीन साल के रूप में इस साल को हम कर सकते हैं। चाहे छोटे छोटे कदम ही क्यों न हो, हमारे काम को हम आगे ले जाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही पिछले साल में रोज 2 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, और सुबह हो या शाम थोड़ा अधिक समय अपने पढ़ाई की तरफ वो उसमें जोड़ सकता है। और ठीक वैसे ही करने वाले काम की गुणवत्ता को भी और भी प्रणालीबद्ध होकर करने के द्वारा नए साल को एक सुंदर आकार देते हुए बेहतरीन साल के रूप में परिवर्तन करने की जो क्षमता सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों में ही निक्षिप्त है। तो इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर आप अपने लिए नए साल के संकल्पों के बारे में सुझाव लेने से बदले आप खुद बैठकर एक बार तनिक सोचिए कि मेरा जीवन किस प्रकार चल रहा है, उसमें कौन सा नयापन मैं ला सकता हूँ। बस यहाँ से आपका जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं अदा कर रही हूँ, और कृपया आप भी नए साल के संकल्पों में कुछ ऐसी सकारात्मकता को जोड़ते हुए विश्वासशील होकर काम शुरू करके देखिए, और जरूर इस साल के अंत में आप कहेंगे कि हमारा यह साल सबसे जीवन का बेहतरीन साल रहा। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं अगले साल आपसे एक नए विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। कामनाएं।